ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो बेस और रेडिक्स भी हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या होता है। उस नंबर सिस्टम में जो डिजिट या सिंबल या कैरेक्टर अवेलेबल है वो उससे तय होता है कि बेस और रेडिक्स क्या है। कन्वर्जन में टोटल 12 कन्वर्जन डिस्कस करना हम लोग को, जिसमें पहला 6 यानी कि पहला 3 यानी 6 टोटल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और उसका रिवर्स बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल डेसिमल। इसका स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस किए थे, यानी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में सेम स्ट्रेटजी फॉलो होता है, ओनली द बेस विल बी चेंज। यानी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल ऑपरेशन के लिए सेम स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करते हैं, और इसको हम लोग देख लिए थे। इसके बाद डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी हम लोग देखे थे, फिर क्रॉस चेक कर लिए थे बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे 4 और 5 में, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल, और उसका रिवर्स हो गया ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसमें हम लोग कंसेप्ट डिस्कस किए थे, ये शायद हम शेयर भी कर दिए थे आपको। तो सोर्स और डेसिमल टू डेस्टिनेशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। यानी कि कोई भी सोर्स, अब सोर्स यहाँ क्या है, जो आपका जो ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड में सोर्स है, राइट साइड में आपका डेस्टिनेशन है। तो अगर B2O लिखा हुआ है तो बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी इज द सोर्स, ऑक्टल इज द डेस्टिनेशन, और ऑक्टल टू बाइनरी लिखा हुआ है तो ऑक्टल इज द सोर्स एंड बाइनरी इज द डेस्टिनेशन। तो इस तरह के प्रॉब्लम, उसी तरह से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और लास्ट का जो एक और छठा नंबर पर है, जो जिसमें लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करते हैं, वहां भी लॉन्ग मेथड के लिए यही अप्लाई होता है। यानी कि अगर सोर्स आपका ऑक्टल है, डेस्टिनेशन हेक्साडेसिमल है, तो ऑक्टल को पहले डेसिमल में बदलेंगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल डेस्टिनेशन तक जाएंगे। अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। डेसिमल हमेशा ब्रिज का काम करेगा जब भी हम लॉन्ग मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका बाइनरी टू ऑक्टल के केस में बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल दोनों आप जानते हैं कैसे होता है। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी जानते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल भी जानते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी में भी आपका ऑक्टल आपका सोर्स है, तो ऑक्टल से पहले डेसिमल होगा, फिर डेसिमल से डेस्टिनेशन आपका बाइनरी है, तो डेसिमल से बाइनरी। सेम थिंग यहाँ पर भी है, बाइनरी से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। अब इसमें लास्ट क्लास हम लोग शॉर्ट मेथड डिस्कस कर लिए थे कि आपका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल डिजिट कितना है, 8। तो 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम हमको 3 बिट चाहिए। कैसे 3 बिट चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम का है वो कितना है, 7। तो यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग 4 to 1, एक्चुअली क्या है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। इसका मतलब है कि 1, 2 और 4, ये 4 to 1 पैटर्न एक तरह से अगर इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो ये 7 के बराबर होता है। तो एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो हाईएस्ट डिजिट है वो 7 है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का कॉम्बिनेशन काफी है। तो 4 to 1 पैटर्न हम लोग लिखे। टेबल कैसे बनता है ये भी डिस्कस किए। 3 कॉलम मेंटेन करना होता है, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल कितना डिजिट है, 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को हम हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे कितना, 8 का आधा 4, तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, और फिर दूसरे कॉलम के लिए फिर 4 का हाफ करते हैं। तो 4 का हाफ 2 है, तो 2 बार 0, 2 बार 1, और फिर तीसरे के लिए 2 का हाफ यानी 1 बार 0, 1 बार 1। इसका शॉर्टकट मेथड है कि जब भी कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 4 to 1 पैटर्न आप लिख लीजिए। यानी कि अगर हमको 4 to 1 लिख लें, कोई भी डिजिट आप बोलिए, जैसे 0 से 7 तक का कोई डिजिट, 5 हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब है कि 4 और 1 को हमको ऑन करना होगा, इसको ऑफ करना होगा। ठीक है ना। तो ये टेबल अगर नहीं भी आप बनाते हैं तो आप किसी भी डिजिट का बाइनरी कन्वर्जन 3 बिट में ऑक्टल के लिए कर सकते हैं बाय यूजिंग 4 to 1 पैटर्न। तो 4 to 1 पैटर्न में 1 रिप्रेजेंट ऑन फेज ऑफ दैट डिजिट एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ फेज ऑफ दैट डिजिट। तो अगर आपका डिजिट ऑन है तो वो एक्यूमुलेट होगा, अगर ऑफ है तो 0 से रिप्रेजेंट है उसको एक्यूमुलेट
नहीं होगा, उसको आपको छोड़ देना है। तो अगर हमको 6 लिखना होगा तो क्या होगा, हो गया। अब इसके बेसिस पर अगर हमको ये लॉन्ग मेथड से बचकर शॉर्ट मेथड लगाना है, तो शॉर्ट मेथड लगाने के लिए सपोज दिस इज द बाइनरी, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल दोनों फॉर्म है, और इसको ऑक्टल में बदलना है। तो डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है और राइट में, तो डेसिमल के राइट वाले डिजिट को लेफ्ट टू राइट 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर बिट कम पड़ता है तो राइट साइड में 0 लगा देंगे। हाँ हाँ, डबल 0, 3 0 नहीं दे दीजिएगा, ठीक है ना। 3 0 इसलिए नहीं कि 3 0 का मतलब कि जबरदस्ती का एक और बिट बना रहे हैं, उसका कोई जरूरत है नहीं। हाँ, एक बिट कम पड़ रहा है तो 0 डाल सकते हैं, 2 बिट कम पड़ रहा है तब 2 0 डाल सकते हैं, ठीक है ना। और डेसिमल के लेफ्ट में जो आपका वैल्यू है उसमें राइट टू लेफ्ट 3 बिट का कॉम्बिनेशन, यहाँ ध्यान यही रखना है। इधर आपको क्या करना है, डेसिमल के इधर आपको करना है लेफ्ट टू राइट 3 बिट का कॉम्बिनेशन, और इधर क्या करना है, राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। डेसिमल के लेफ्ट में राइट टू लेफ्ट 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर बिट कम पड़ता है तो लेफ्ट साइड में 0 अटैच करना, इसलिए क्योंकि डेसिमल के इधर वाले में जब राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट करिएगा तो 0 आपका राइट साइड में अटैच हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर इसके पहले जब बहुत सारा 0 डाल दीजिए तो कोई अंतर नहीं, लेकिन इसके पहले ये डाल दीजिए तो 1 रुपये 1000 बदल जाएगा, तो आपका वैल्यूएशन उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो स्ट्रेटजी लगाया गया है कि आप लेफ्ट डेसिमल के राइट साइड में जो वैल्यू है उसमें लेफ्ट टू राइट बिट ओरिएंटेशन करेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट में जो है उसमें राइट टू लेफ्ट आप बिट ओरिएंटेशन। राइट टू लेफ्ट का मतलब कि पॉइंट के ठीक बाद में जो डिजिट है उससे लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन किया गया है। अब देखिए इसमें लेफ्ट टू राइट जब किए, लेफ्ट टू राइट, तो राइट साइड में 1 डिजिट बढ़ा दिए। तो लेफ्ट टू राइट में जो भी आपका, यहाँ भी अगेन वही फार्मूला है, जो आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ लेफ्ट टू राइट में एल आपका सोर्स है जहां से शुरू करेंगे, आर आपका डेस्टिनेशन है। तो 0 हमेशा एल टू आर में हमेशा 0 राइट साइड में अटैच होगा, और राइट टू लेफ्ट में एल आपका डेस्टिनेशन है तो 0 हमेशा लेफ्ट साइड में अटैच होगा, ये भी समझना है। तो यहाँ पर 3 बिट बनाने में कॉम्बिनेशन में 1 बिट कम पड़ रहा है तो 1 0 अटैच कर दिया, और लेफ्ट इधर राइट टू लेफ्ट किए तो 3 बिट तो ठीक बन गया, और इसमें 1 बिट फिर इसमें कम हो गया। हाँ, अब इसमें अगर 2 बिट कम होगा तो 2 0 भी आप डाल सकते हैं। इसको करने के बाद 4 to 1 पैटर्न लगा दिए। आपका ऑन 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर डिजिट 4 to 1 पैटर्न में कोई पर्टिकुलर ऑन मोड में है तो उसको एक्यूमुलेट कर देना है। तो इसमें 0 1 1 है तो 4 to 1 में कौन कौन ऑन है यहाँ, इसलिए 3 हो गया। 4 to 1 में यहाँ 0 1 0 में कौन ऑन है, 2 ऑन है, बीच में है ना 1, तो ये 2 के लिए ऑन है तो 2 आपका नेक्स्ट डिजिट हो गया। और इसमें 1 1 0 है तो 4 2 आपका ऑन हुआ, यानी कि 4 + 2 6 हो गया, यानी कि 32.6 ऑक्टल हो गया ये। क्योंकि इसको स्पेल इंडिविजुअल करते हैं तो इसको 32.6 नहीं बोलेंगे, 32.6 बोलेंगे, ये ऑक्टल हो गया। अब इसी ऑक्टल का अगर बाइनरी कन्वर्जन करना, आप देखिए शॉर्टकट मेथड जब लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन था आपको आंसर किस तरह से आया, इसलिए कि हम लोग शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं। तो अगर 0 आपका लेफ्ट या राइट में अटैच हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसलिए पढ़ा। अब जब आप इसको बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे लॉन्ग मेथड से तो एग्जैक्ट आपका यही आएगा, ये एडिशनल जो 0 आप लेफ्ट और राइट में देख रहे हैं वो नहीं दिखेगा। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग शॉर्ट मेथड लगा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि 3 2 6 है, तो 3 2 6 के लिए फिर 4 to 1 लगाते हैं, और 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 to 1 में कहाँ लिखेंगे, किसको किसको ऑन करेंगे, 2 और 1 को, तो 0 1 1 हो गया। और यहाँ 2 को ऑन करने के लिए 4 to 1 में 2 को ऑन किए, 6 के लिए 4 और 2 को ऑन किए। इस तरह से हमारा ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। लेकिन हाँ, क्या पिक्चर के लिए फिर पिक्सेल्स पर काम होता है, आपका पूरा जो सराउंडिंग है फिर वहां पर भी 0 1 टर्मिनोलॉजी है, यानी कि आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में जहां जहां जिस पिक्सल का यूज होगा वो ऑन हो जाएगा, वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, और जो पिक्सल यूज नहीं होगा वो 0 रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जो ऑन रहता है वो पिक्सेल्स आप देख पाते हैं,
जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में जहां जहां आपको करेक्टर दिख रहा है, उसके बाद उसके अगल बगल व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब वो पिक्सल्स यूज हुआ है। जो पिक्सल यूज हुआ वो आप व्यू हो रहा है, वो ऑन है, वो दिख रहा है। जो पिक्सल्स यूज नहीं हुआ ये व्हाइट है, ये सब जीरो है, ये डिजेबल है। यहाँ पर भी बाइनरी फॉर्म में ही काम हो रहा है जो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन जो वहां जा रहा है वो बाइनरी मोड में डिस्प्ले हो रहा है, आपके कन्वर्जन के बाद वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है केवल कैरेक्टर, लेकिन काम आपका बाइनरी में हम पिक्सल्स को ही यूज कर रहे हैं। अब ये वेरिएशन होगा, अगर आप वेरिएशन ऑफ पिक्सल्स यूज करेंगे, रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो उसका क्वालिटी ऑफ इमेज भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस आपका पिक्सल का ज्यादा होगा। कैमरा क्यों पिक्सल्स देखते हैं, जब स्मार्टफोन लेते हैं तो पिक्सल्स, हाई पिक्सल्स, ज्यादा पिक्सल्स वाला, ज्यादा पिक्सल्स का मतलब ज्यादा रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन हाई होगा, इसका मतलब कि जो पिक्सल्स है जिसको पिक्चर एलिमेंट कहते हैं वो ज्यादा क्लोज होगा। जैसे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो वो बच्चा को जो ड्राइंग करने वाला निकल जाएगा प्रिंट, तो स्ट्रक्चर का निकाल रहे हैं, डॉटेड सब आ जाएगा, बोलेगा इस डॉट को मिलाओ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ। तो अगर किसी स्ट्रक्चर को प्रिंट निकालना है डॉट मैट्रिक्स से तो डॉटेड स्पॉट दिखेगा, लेकिन उसी को लेजर से इससे निकालेंगे तो वो पिक्सल्स क्लोज होता है, तो वो डॉट्स दिखेगा नहीं, इसलिए कि जो एक पिक्सल के बाद दूसरा पिक्सल है वो हाईली क्लोज है, डेंस पिक्सल डेंस है। तो हाई पिक्सल्स का जो कैमरा यूज करते हैं वो पिक्चर को स्ट्रेच भी करेंगे तो ब्लरिश नहीं होगा। हाँ, तो डिपेंड उसीलिए करता है क्योंकि रिजोल्यूशन हाई है, पिक्सल्स का जो इंटर डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर हाँ हाँ आपको जब इसको बढ़ाएंगे ना तो जिग जैग दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो वो आगे जब ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफिक्स में हाँ उसमें वो जिग जैग को भी जो है क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई, और क्या कहते हैं उसको चेंज करने का, कोई भी पिक्चर, हाँ एडिटिंग, यस एडिटिंग फैसिलिटी रहता है फोटोशॉप या कोई भी उस तरह का टूल्स यूज करके। हाँ 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 सब कुछ मशीन हम लोग कल पढ़ रहे हैं, इंटरनली वो काम हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए एक्चुअली में आपका जो कंप्यूटर है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में 2 डिजिट 0 और 1 होता है, इसलिए बाइनरी का बेस 2 होता है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन 4 to 1 लिख रहे हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 लिखने का मतलब है कि ये बाइनरी बेस के हिसाब से एक्सपोनेंट चेंज होता है, 0 1 2 3 4। आप देखिएगा कि आपका 1 GB का हार्ड डिस्क, 1 GB का पेन ड्राइव, कभी 2 GB का पेन ड्राइव, कभी ऐसा देखें कि 3 GB का पेन ड्राइव, वो भी आपका बाइनरी फॉर्म में ही डिजाइन होता है, वो भी बाइनरी इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो 1 GB का होगा, 2 GB का होगा, फिर 4 GB का होगा, फिर 8 GB का होगा, 16 GB 32 GB, हाँ है क्या जी 5 GB, क्या 5 GB, 5 GB रैम भी 5 GB नहीं होता है। आप 4+2 कर सकते हैं, 4+4 कर सकते हैं, 8 GB है। 5G दैट इज अ टेक्नोलॉजी, 5 GB नहीं है वो 5G इज द 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ठीक है ना। G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, टेक्नोलॉजी का जनरेशन। जैसे आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में 1GL 2GL 3GL 4GL 5GL, ठीक है ना। अभी 5GL है अभी, क्योंकि 5GL 6GL में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन 5GL अभी टर्मिनेट नहीं हुआ, उसका हाँ उसका क्लोजिंग टर्मिनेशन पॉइंट सेट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हम लोग 5th जनरेशन लैंग्वेज बोल रहे हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़िएगा तो वहां पर भी 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन। अभी जो आप प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, हमारा i3 है, इस i3 का 11th जनरेशन 12th जनरेशन आने वाला है। 11th जनरेशन, इसका 11th जनरेशन है, मतलब i3 जब बना उसके बाद 11 उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, इसका भी 11th जनरेशन चल रहा है, हर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। हाँ ठीक है, अब i5 ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, जब i5 लॉन्च हुआ था ना, तो i3 के बाद i5 लॉन्च हुआ था तो उसको ज्यादा एक्सीलरेट कर दिया गया था,
मतलब प्रोसेसर का स्पीड बहुत बढ़ा दिया गया। प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाने से क्या हो गया, फैन भी काम नहीं करता था, इतना स्पीड था, स्पीडी था, काम तो बहुत फास्ट होता था। आप देखेंगे जब अर्लियर जनरेशन जब इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दिए हैं, उसमें i5 को देखिएगा, i5 का क्लॉक स्पीड और i3 का, फिर i7 का, आप देखेंगे i7 का क्लॉक स्पीड घटा दिया गया, जबकि i7 i5 के बाद आया। तो i7 लाने के पीछे भी वही रीजन था कि i5 सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बहुत हो रहा था, मशीन ही जो हीट हो जाता था, जल जाता था, मदरबोर्ड जल जाता था, इतना हीट हो गया। हाँ बोलिएगा, आधा घंटा में आ रहा है। तो हीट जनरेशन यानी कि हीट इतना ज्यादा जनरेट होता था कि आपका मदरबोर्ड कुछ, हाँ डिस्ट्रॉय, लैपटॉप में कोई एसएमपीएस है नहीं, सीधे आपका बोर्ड को ही अफेक्ट कर देगा। तो इसलिए उसको शुरू के दौर में लेना लोग अवॉइड करने लगा, जो ले लिया वो बेकार फंस गया। हाँ तो अब जब i3 का इतना जनरेशन आ गया तो i5 का देख सकते हैं कितना जनरेशन आ गया होगा, 8 10 11 से तो 10 कम से कम उसका भी चल ही रहा होगा, 7 4 या 5, हाँ 4-5 जनरेशन उसका भी चल ही रहा होगा, तो नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ होगा। ठीक है, आप उस स्लाइड में देखेंगे कि कितना डिफरेंसेस है क्लॉक स्पीड में, लास्ट 2 और 3 स्लाइड होगा, लास्ट 2 और 3 पेजेस में देखेंगे कि स्पीड, क्लॉक स्पीड 3-4 पॉइंट है जिस पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड, आपका पीरियड ऑफ टाइमिंग यानी कब वो इन्वेंट हुआ था, उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ उसमें, ठीक है ना, और उसका एडिशनल कंपोनेंट क्या क्या उसमें यूज हुआ, स्पीड क्या था, जैसे ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, ये अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ। तो जनरेशन भी आप जब पढ़ेंगे ना, तो जनरेशन को भी की पॉइंट से डिस्कस कीजिएगा। की पॉइंट क्या है, जैसे पीरियड, इन्वेंशन पीरियड, कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन था, टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, दीज आर द की पॉइंट। तो इसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन करना है। तो की पॉइंट इज योर पीरियड, टेक्नोलॉजी, साइज, ठीक है ना, ऑपरेटिंग स्पीड, मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस, अब उसमें इनपुट डिवाइस क्या यूज हुआ, आउटपुट डिवाइस क्या यूज। तो की पॉइंट के बेसिस पर जनरेशन को डिस्कस करिए, ठीक है ना। मेक अ चार्ट, मेक अ टेबल इन विच यू डिफरेंशिएट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस की फैक्टर। तो की फैक्टर में ये सब चीज डाल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, ये सब उसमें की पॉइंट आप डाल सकते हैं। एप्लीकेशन एरिया, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ, मैन्युफैक्चरर, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग आपका जो कंपनी था जो ये अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर को बनाया, ठीक है ना। तो ये सब की पॉइंट के बेसिस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से बनाए हैं, आप अभी सॉल्व करिए इसी क्वेश्चन को। जस्ट राइट, नोट डाउन 11010.11 and try to solve this problem by using long method। दोनों करना है, बाइनरी टू ऑक्टल भी करना है और ऑक्टल से बाइनरी भी करना है। चेकआउट कीजिए कि बाइनरी से ऑक्टल लॉन्ग मेथड को यूज करके बनाइए, और ऑक्टल जो रिजल्ट आएगा उसको ऑक्टल को फिर बाइनरी में चेक करिए लॉन्ग मेथड से ही, क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। मिथिलेश कुमार बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए, और जो बना लेंगे रेज द हैंड, ऑनलाइन मोड में जो है हैंड रेज करिए। हाँ यही क्वेश्चन 110.11 लॉन्ग मेथड बता तो दिए कि आपका लॉन्ग मेथड में जो इस एरो के लेफ्ट साइड में वो सोर्स है, राइट साइड में डेस्टिनेशन है। हाँ ये लॉन्ग मेथड का ही तो स्ट्रेटजी लिखा हुआ है यहाँ। क्वेश्चन ये है, ये शॉर्ट मेथड से बनाया है, डायरेक्टली 4 to 1 पैटर्न लगाकर। इसको लॉन्ग मेथड से बनाना है। वन 1010 है ना, इसको ऑक्टल में बदलना है। देखिए यहाँ पर सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको सब पता है। सोर्स यहाँ हो गया आपका 11101011, ये बाइनरी सोर्स हो गया, और ये ऑक्टल आपका डेस्टिनेशन है। तो इस तरह का कन्वर्जन में हमारा सोर्स जो है वो डेसिमल में चेंज होता है,
और डेसिमल फिर आपका जो है डेस्टिनेशन में चेंज होता है। ठीक है, ये 2 स्टेप में बनता है ए बी। सोर्स यहाँ पर हो गया ये बाइनरी नंबर, डेस्टिनेशन हो गया आपका ऑक्टल। तो पहले इस बाइनरी को डेसिमल में बदलिए। पहला स्टेज क्या करना होगा आपको कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलते हैं कीजिए। हाँ, दूसरा स्टेप में क्या करना होगा, इसको जो भी आपका डेसिमल वैल्यू आएगा उसको चेक करना होगा बाइनरी में कन्वर्ट करके। डेसिमल वैल्यू जो है नहीं, हाँ ठीक है, ऑक्टल ना, डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल में बदलना होगा। बाइनरी से पहले डेसिमल, क्योंकि डेसिमल आपका नीचे नीचे कर दूंगा। जो भी आपका डेसिमल वैल्यू आएगा उसको बाइनरी में बदलना है। तो डेसिमल वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके पहले डेसिमल कितना आ रहा है, यानी 1 इंटू 2 का पावर 3 और 4, 1 इंटू 2 का पावर 3। जीरो को हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। आप जीरो को लिखना चाहें लिख सकते हैं। जीरो को लिखिएगा तो ऑर्डर उसी तरह घटता जाएगा, 4 3 2 1 जाएगा। लेकिन अब इस 1 को लेंगे, ये 1 के बाद एक डिजिट है, इसके बाद जीरो को डिस्कार्ड कर दिए, फिर डेसिमल के बाद 2 का पावर -1 26 -2, तो ये हो गया 16 8 2, और ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4, यानी कि 16 8 24 2 26 प्लस ये 1/2 क्या हो गया 0.5 और 1/4 क्या हो गया 0.25, यही हो ना, यानी कि 26.75। देखिए एक्चुअली यहाँ पर भी ऑन ऑफ का सिस्टम है। बाइनरी से डेसिमल कराए थे तो नहीं देखे थे, ठीक है। तो एक बार उसको देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो भी इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट में डेसिमल के पहले तक का डिजिट देखते हैं। जैसे 1 लिख रहे हैं तो समझ लीजिए इसको 1 1 0 1 0 अगर इसका करना है, और फिर है आपका 0.11। तो इसमें देखिए पावर कैसे होता है, इसमें पावर जो है इधर 2 का पावर घटता जाता है और इधर बढ़ता जाता है लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। अब यहाँ जो भी आपका ऑन है वो एक्यूमुलेट होते जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा। जो जीरो है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो इसका आप वैल्यू लिख लेंगे 16, 1 इंटू 2 का पावर वही लिखा गया है। इसका वैल्यू आपका 8 हो गया, इसका वैल्यू आपका 2 हो गया, 2 का पावर 1 है। इसका वैल्यू आपका 2 का पावर -1 है, तो ये क्या हो गया 1/2, ये हो गया 1/4। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 26, तो ये हो गया आपका 0.5 और ये हो गया आपका 0.25। अब सबको जोड़िए इसको, तो 26 प्लस 0.50 0.25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 ये डेसिमल। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ का डेटा आपको मिल गया 26.75 डेसिमल। अब डेसिमल टू बाइनरी आपको पता है कैसे करते हैं, इंटीग्रल को 2 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रल के लिए पहले इंटीग्रल को हम करेंगे 26 से डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड 26 को, तो 13 0 हो गया, 6 1 हो गया, 3 0 हो गया, 1 1 हो गया, और इसको बॉटम अप लिखते हैं। और फ्रैक्शनल के लिए एक ही बार लिख लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 0.75 इंटू 2 करेंगे
और जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम होल्ड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। ये प्रोसेस हमारा तब टर्मिनेट हो जाएगा जब पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम बॉटम अप नहीं टॉप टू बॉटम लिखते हैं, टॉप डाउन। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, इधर से 1 1 0 1 0 पॉइंट, इधर से 1 1। देखिए सर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं समझे, एक बार और समझाइएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं बढ़ा। जो प्रॉब्लम था आपका बाइनरी, एक मिनट, तो हम लोग यहाँ गलती कर दिए ना, बाइनरी टू ऑक्टल करना था, बाइनरी कर दिया। ओके, मिस्टेक हो गया। वहां बेस हमने बाइनरी लिख दिया, आप भी चेक नहीं किए हैं, चेक करना था आपको। क्वेश्चन सही क्वेश्चन बन गया, नहीं कोई बात नहीं है, होता है ये चीज। क्योंकि वहां पर हम लोग बेस ही गलत, यहाँ 8 लिखना था, लिख दिए 2, तो हम 2 ही देख रहे हैं, आपको भी चेकआउट करना चाहिए था। तो बाइनरी से डेसिमल तो ठीक है, सोर्स से डेसिमल चला गया, डेसिमल से ऑक्टल जाना है, तो ऑक्टल के लिए भी वही है। तो 26 इज डिवाइडेड बाई बेस ऑफ ऑक्टल दैट इज 8। बाइनरी के केस में तो 8, तो 8 से 3 बार में 2, ठीक है। और यहाँ पर 8 से ही मल्टीप्लाई होगा, हमको लगता है एक ही बार में हो जाएगा क्या। 8 से 75 को 8 5 40, 8 7 56, 6.0, यानी एक ही बार में हो गया 0 0, यानी 3.32.6, यही ऑक्टल आया था ना, 32.6। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ बाइनरी लिख दिए थे, इसलिए बाइनरी, एक्चुअल हमारा क्वेश्चन था बाइनरी से ऑक्टल, तो इसलिए बाइनरी से बाइनरी हम पहुंच गए। फिर हमको करना था बाइनरी से ऑक्टल, तो यहाँ चूंकि हम बाइनरी लिख दिए तो बाइनरी देख रहे थे, तो बाइनरी से ही प्रोसेस आगे बढ़ा दिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमारा सोर्स हो गया बाइनरी, तो डेसिमल में बदल दिए, डेसिमल में जो आया, अब डेस्टिनेशन हमारा ऑक्टल है, तो डेसिमल से हमको ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल में डेसिमल टू ऑक्टल बदलने के लिए हम 8 से डिवाइड करते हैं इंटीग्रल पार्ट को, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। हेक्साडेसिमल अगर आता तो हेक्साडेसिमल में इंटीग्रल को 16 से डिवाइड करते, फ्रैक्शन को 16 से मल्टीप्लाई करते। बाइनरी हम लोग वहां लिख दिए थे, इसलिए बाइनरी के केस में हम 2 से, यानी बाइनरी का बेस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इंटीग्रल पार्ट को, और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 8 से डिवाइड किए। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 से 7 तक का कोई डिजिट हो सकता है। बाइनरी के केस में आपका डिजिट 2 ही है, 0 1, इसलिए जब डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो वहां रिमाइंडर हमारा या तो 0 या 1 होगा। लेकिन ऑक्टल के केस में रिमाइंडर 0 से 7 तक कोई डिजिट हो सकता है। और ये करने के बाद 3 2 आ गया। और फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या किए, फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ मल्टीप्लाई देख लो, 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 8 7 56 4 60, यानी 6 ये 6.00, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ से 32 और इधर से 6 डेसिमल, तो 32.6। समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, वो गलती से हम लोग वहाँ बाइनरी लिख दिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पर बेस 2 लिख दिए थे, इसलिए इसको बेस 2 को यूज कर लिए। यहाँ एक्चुअली हमको बेस 8 लिखना था, ठीक है ना। अब ये आप जो ऑक्टल आया, इसी ऑक्टल को आप बाइनरी में बदल दीजिए तो दूसरा सेक्शन भी हो जाएगा, जो दूसरा हम लोग वहां पर किए थे। तो आपका क्वेश्चन अगर हो जाए 32.6 ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, तो अगेन आप 2 फेज में करिएगा। पहले करिए 32.6 ऑक्टल को डेसिमल में बदलिए, और डेसिमल में जो रिजल्ट आए उसको बाइनरी में बदलिए। अब बाइनरी में बदलिए, ताकि आप जो बाइनरी जिससे शुरू किए थे वही बाइनरी आपको मिल रहा है, इसको भी क्रॉस चेक कर सके। तो ऑक्टल से डेसिमल बदलने के लिए क्या करते थे, जो काम बाइनरी से डेसिमल में करते थे
तो 2 का पावर रेज करते थे, तो ऑक्टल से डेसिमल में 8 का पावर रेज होगा, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में 16 का पावर रेज होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे 3 इंटू, एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, वहां जो 2 का पावर लिखे थे यहाँ पर हो रहा है 8 का पावर 0, 8 का पावर 1 और इधर हो रहा है 8 का पावर -1। समझ आ रहा है ना। तो ये 16 होगा तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 2 इस तरह से बढ़ेगा। 2 होगा तो 2 का बढ़ेगा, और डेसिमल के राइट यानी कि डेसिमल के राइट साइड में घटता है पावर, -1, -2, -3 घटते जाता है, ठीक है ना, वहां पर देखने चेक करने का नहीं है। तो अब यहाँ डायरेक्टली अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए वेरिएशन हो सकता है। 8 का पावर में जो वैल्यू आया और यहाँ 1 रहता तो जो यहाँ पावर है वही फाइनल हम ले लिए थे, जैसे 2 का पावर 4 है 16 हो गया, क्योंकि उसको 1 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर अब 1 नहीं है, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 8 का पावर 1 भी लिखेंगे, प्लस 2 का पावर 8 का 2 इंटू 8 का पावर 0, प्लस 6 इंटू 8 का पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका 24। इसको ओपन करते हैं, आप कीजिए तब तक। है वो डेटा चला गया। तो फर्स्ट स्टेप में 32.6 ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे, और दूसरे स्टेप में जो भी डेसिमल आएगा उसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। हो गया ना। तो यहाँ पर हम लोग बताए थे कि ये 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर -1, तो 3 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 का पावर -1, दैट इज 24 प्लस 2, क्योंकि 8 का पावर 0 1 होगा, प्लस 6 इंटू 1/8, तो 2 3 6 2 चौके 8, यानी 26.3/4 क्या हो जाएगा 7.7.5। तो ये तो अभी हम लोग किए ही थे, डेसिमल टू बाइनरी कर दिए थे, तो बाइनरी आ गया था। तो डेसिमल टू बाइनरी में फिर वही 26 से इसको डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.50 1 स्टोर होगा, फिर 0.50 इंटू 2 दैट इज 1.00, फिर 1 स्टेट हो, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, प्रोसेस टर्मिनेटेड। तो फाइनली यू विल हैव 11010.11। ये बाइनरी है, यानी लॉन्ग मेथड से भी आप करेंगे। लॉन्ग मेथड में क्या है, एक्स्ट्रा 0 नहीं हुआ। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू Yes, यू। sir. लॉन्ग मेथड तो Yes, sir. बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। नेक्स्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है, सर फ्रैक्शनल पार्ट में थोड़ा नहीं समझ रहा हूँ सर। बोलिए। बोले सर, सर फ्रैक्शनल पार्ट को एक बार और समझाइए ना। रुको, बार बार बंद हो जा रहा है।
कौन वाला, ए पार्ट या बी पार्ट? ये देखिए, डेसिमल टू बाइनरी जब कन्वर्जन बताए थे तो डेसिमल टू बाइनरी में आपको क्या करना होता है, बेस बाइनरी का 2 होता है, तो 2 से इंटीग्रल पार्ट को 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर है उसको बॉटम अप लिखते हैं। बॉटम अप लिखने के पीछे स्टैक मेमोरी वर्क करता है। ये स्टैक में जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट में जो रिमाइंडर इन हुआ वो पहले आउट होगा, तो इसलिए हम लोग बॉटम अप लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी के केस में, ऑक्टल के केस में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साडेसिमल केस में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए 0.75 को 2 से करेंगे तो 1.50 होगा। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसको स्टोर करते हैं, 1 है तो स्टोर कर लिए। फ्रैक्शनल पार्ट 50 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ये मल्टीप्लीकेशन हम तब तक करते हैं जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट में कंप्लीट 0 नहीं आ जाए या आपका फ्रैक्शनल पार्ट कोई रिपीट नहीं हो जाए। तो जैसे ही रिपीट होगा प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड, जैसे ही रिपीट करेंगे तो प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा और डॉट 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 3 डॉट्स दे देंगे। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में अभी हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया। ये 1 कैसे है, ये 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई 75 पैसा 1.5 रुपया होगा ना जी, तो 1.5 रुपया को 1.50 लिखेंगे तो 1, हाँ वही बता रहे, इंटीग्रल को स्टोर कर लिए, फ्रैक्शनल को फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, पूरे को नहीं यूज करेंगे, केवल फ्रैक्शनल पार्ट को यूज करेंगे। तो 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किए तब क्या होगा, 1.00 हो गया ना। तो जैसे ही ये 0 हुआ तो प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड किया, यहाँ टर्मिनेट हो गया। अब ये इसको बॉटम अप नहीं, टॉप टू बॉटम लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाले को बॉटम जैसे है वैसे ही लिखते हैं। तो 11010.11। अब ये चीज जब हम लोग करते हैं, अभी क्या थी, ऑक्टल टू बाइनरी था ना। अब अगर जो नेक्स्ट हमारा है 5वां, उसमें हम लोग अगर इसको करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो अगेन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में एक हो जाएगा आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और दूसरा हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब इसमें भी लॉन्ग मेथड वही है, लॉन्ग मेथड में ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो पहले बाइनरी डेसिमल में बदलेगा फिर डेसिमल हेक्साडेसिमल में। अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो पहले हेक्साडेसिमल डेसिमल में बदलेगा फिर डेसिमल टू बाइनरी। वो कहीं से भी उसको याद नहीं करना है, वो कंटागर कर लीजिए कहीं पर भी, क्योंकि ये हमेशा आपको नंबर सिस्टम हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे आर्किटेक्चर में चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम लोग सीधे इसमें शॉर्टकट मेथड देखते हैं। लॉन्ग मेथड तो समझ गया, शॉर्टकट मेथड में अब देखिए कि ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम डिजिट कितना तक जाता है, 15 तक जाता है, 15 तक। इसका मतलब है कि इसमें कितना बिट ऑन करना पड़ेगा, देखिए 4 बिट, इसमें कितना बिट ऑन करना पड़ेगा, 2 का पावर 0 1 2 4 8। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए 15 के बराबर है, 8 4 12 2 14 1 15। इसका मतलब है कि इसका जो टेबल बनेगा, इस टेबल में आपको 4 बिट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 4 बिट मेंटेन करने का भी स्ट्रेटजी सेम होगा, यानी 0 से 15 लिखेंगे। बनाइए, अभी टेबल बनाइए, तो इसका टेबल बनाइए, टेबल फॉर हेक्साडेसिमल, इधर हेक्साडेसिमल करो और इधर ये बाइनरी है आपका, 4 बिट का बाइनरी है। तो हेक्साडेसिमल 0 1 2 बनाइए एक तरफ, अप टू 15 तक ले जाइएगा, यानी कि f का वैल्यू 15 होता है, तो 15 तक ले जाइएगा। आपको 4 कॉलम मेंटेन करना है। हेलो, देखिए तो 16 है, तो इसका देखिए टेबल कैसे बनेगा, 16 है तो 16 का आधा कितना होता है, 8। आप पूरा लिखिएगा, 5 के बाद डॉट डॉट मत कर दीजिएगा, 5 से 6 7 12 15 तक जाइएगा। तो अब यहाँ देखिए कि पहला कॉलम 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 4, तीसरा 2 और
चौथा 1। इसका मतलब है कि पहला कॉलम को पूरा करने के लिए 16 का आधा करिएगा, 8 होगा। तो पहला 8 0 फिर 8 1। दूसरा कॉलम के लिए 8 का आधा करिएगा, 4 0 4 1 अल्टरनेटिवली जब तक आपका 15 नहीं पहुंचता है। तीसरा कॉलम में 4 का आधा कीजिएगा, 2 0 2 1। और चौथा कॉलम में 2 का आधा कीजिएगा, 1 0 1 1। इससे आपका टेबल बन गया। लेकिन टेबल बनाने का भी जरूरत नहीं है, बना लीजिए पहले। टेबल बनाने में स्ट्रेटजी समझ में आ गया ना, कैसे क्या करना है। टेबल बनाइए। अंशु कुमार बना लिए? बना रहे सर। इसलिए इसको हम नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ, हेक्साडेसिमल में 16 ही डिजिट ना होता है, 0 to 9 डिजिट डेसिमल का, और ABCDEF 6 कैरेक्टर। तो 9 के बाद 6 15 होता है। तो इसमें ये बना लिए होंगे। अब सपोज करो कि कोई ये वैल्यू है, इस बाइनरी को बदलना है हेक्साडेसिमल में। तो डायरेक्टली अगर हम लोग रूल लगाएंगे तो यहाँ रूल क्या कहता है कि जो भी वैल्यू है इसमें सेम जो 3 बिट के लिए था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 बिट। तो डेसिमल के बाद में 4 बिट बनाने में कम पड़ेगा, 2 0 बैठा देंगे, 2 0 बैठा दे रहे हैं। और डेसिमल के इधर लेफ्ट टू राइट 4 बिट बनाए, और यहाँ इसमें 3 बिट कम पड़ रहा है तो 3 0 बैठा सकते हैं। समझ आ रहा है बात? अब यहाँ पर इसके बाद आपको लिखना क्या है, 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। और यहाँ पर एक्युमुलेट कर लेना है कि कौन कौन सा डिजिट ऑन है। पहले वाले में कौन सा डिजिट ऑन है, 1। दूसरे वाले में 8 और 10। तीसरे वाले में, तो इस 10 और 12 को इक्विवेलेंट कैरेक्टर में चेंज करना होगा। तो 10 का इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ए। 9 के बाद 10 ए होता है, बी होता है 11, सी होता है 12। यानी कि ये क्या हो गया, डेट इज हेक्साडेसिमल में 1A डॉट हेक्साडेसिमल। अब इसी 1A डॉट सी को, हेक्साडेसिमल को जब हमको बाइनरी में बदलना होगा तो वही स्ट्रेटजी लगाना होगा, इस 1 के लिए, इस A के लिए और इस C के लिए। तो 1 के लिए फिर 8421 लिखेंगे, A के लिए भी 8421 लिखेंगे, C के लिए भी 8421 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 के का तो समझ में आ रहा है, 0 0 0 ये 1 ऑन हो जाएगा। A के लिए अब यहाँ A आपका जो है इक्विवेलेंट टू 10 और C इक्विवेलेंट टू 12 है। तो A को ऑन करने के लिए हमको 10 ऑन करना होगा, तो 8 और ये 8 और 2, और C को करने के लिए 12 को ऑन करना होगा, तो 1 1 0 दैट इज। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में एडिशनल 0 भी दिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल में राइट साइड में अगर कोई 0 बैठा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 0 बढ़ गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को डिस्कार्ड करके इधर 1 1 0 1 0 1। तो ये भी अगर आंसर है वो भी सही है, ये इसलिए क्योंकि शॉर्टकट मेथड लगा है। तो आई थिंक दैट कि आप बाकी का जो लास्ट एक है कन्वर्जन वो कर लीजिएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो उसमें लॉन्ग मेथड लगेगा, लॉन्ग मेथड में कैसे करना है।